हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन था उसमें हमने कैलकुलस का बेसिक आइडिया डेवलप किए थे। हम लोग कैलकुलस के बारे में स्टडी किए थे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आखिर हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं ना कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूं। सपोज मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है। और इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। ओके, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो सकता है, लीनियर इक्वेशन, या y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हो सकता है, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि ये अपना कितना मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है और कितना मिनिमम वैल्यू ले सकता है। तो जनरली क्या होता है ना, रियल लाइफ में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसे कोई कंपनी है, तो किसी भी कंपनी का जब ग्रोथ हो रहा है एक फंक्शन पे, अगर मान लेते हैं वो ग्रोथ को हम लोग डिफाइन कर सकें, तो आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स और या कब ये अपना मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा इसका ग्रोथ का। उसी तरह सपोज मैं मान लेता हूं किसी भी कंट्री का अगर हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन मान लेते हैं एक फंक्शन की तरह डिपेंड कर रहा है, मतलब उसका जो ग्रोथ है इंक्रीज या डिक्रीज वो एक पर्टिकुलर फंक्शन से डिफाइंड है। तो हम लोग उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या उसका मिनिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है या मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी एक फंक्शन है, x और y तो वेरिएबल है जहां पे y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं ये मेरा शेप आया, एक मैं आर्बिट्री शेप ले लेता हूं, ये मेरे पास शेप आया सपोज, ये आपका फंक्शन आ गया। ये जो आपका ग्राफ है वो किसका है, ये जो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का है। अगर इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो आपका पिक पॉइंट है, इस ग्राफ में देखें y कहां पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इस पॉइंट पे ले रहा है, क्लियर है, इस पॉइंट पे ले रहा है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है तो कितना मैक्सिमम वैल्यू है ये हम लोग देख सकते हैं y एक्सिस पे, और किस x पे आपका डिपेंड कर रहा है, किस x पे आप मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है ये फंक्शन, क्लियर। मान लेते हैं इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है x1, सॉरी इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है y1 किस पॉइंट पे, x1 पे, और इसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है मान लेते हैं y2 किस पे, x2 पे। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, x1 और x2, और y1 और y2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके। सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पीक पॉइंट जहां पे आ रहा है आपका फंक्शन का, वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये आपका टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, dy बाय dx, या स्लोप आप बोल सकते हो dy बाय dx। और जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है वहां पे भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये आपका लाइन में ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट है dy बाय dx, इसको स्लोप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे dy बाय dx का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एंगल कितना बना रहा है इस रेफरेंस लाइन के साथ, 0। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब dy बाय dx मैक्सिमम पॉइंट पे और मिनिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू पे और मिनिमम वैल्यू पे जब फंक्शन लेगा तो dy बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ये मिनिमम पॉइंट दे रहा है, सबसे पहले तो ये डिफाइन हो गया कि जहां पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा और मिनिमम वैल्यू लेगा वहां पे जो होगा dy बाय dx, यानी स्लोप जो होगा, या dy बाय dx यहाँ पे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वहां पे स्लोप क्या होगा, 0। तो सबसे पहले ये डिफाइन हो गया, क्लियर। तो अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहां पे फंक्शन लेगा उस पॉइंट को जानने के लिए किस पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, मैंने बोला कि x1 पे आपका मिनिमम वैल्यू y1 मिल रहा है, या आप इसको बोल सकते हो y मिनिमम, y मीन,
और x2 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं y मैक्स। क्लियर है? तो सबसे पहला डिफाइन हो गया कि जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा वहां पे उस पॉइंट पे आपका बेसिकली dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी लाइन के अलोंग अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे तो आपका मिनिमम मिल रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इसके नेबरहुड पे, इसके पड़ोसी में अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे चूज करूं तो स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, जहां पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल चुका है उसके नेबरहुड में अगर मैं पॉइंट लूं यहाँ पे, तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या स्लोप यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें, जहां पे मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम के बाद आपका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है उसके नेबरहुड में अगर एक मैं पॉइंट चूज करूं तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो ये एक बेसिक आइडिया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का जब हम लोग फाइंड करते हैं। मैं डायरेक्टली स्टेप्स बताऊंगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि y इज इक्वल टू एफ आपको दिया रहेगा, क्लियर है, कोई भी फंक्शन अगर दिया रहेगा। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा फाइंड dy बाई dx। सबसे पहला आपको फाइंड करना है dy बाई dx, अगर y इज इक्वल टू एफ दिया हुआ है तो। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 जहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे मैं बता चुका हूं dy बाई dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो स्टेप 2 है आपको इक्वेट करना है dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब जब dy बाई dx को इक्वेट करेंगे 0, जब y इज इक्वल टू, अगर fx एक फंक्शन है आप डिफरेंशिएट करोगे फिर भी एक फंक्शन आएगा। अब dy बाई dx को जब इक्वेट करेंगे 0 तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना है। चूंकि y x का फंक्शन है तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, आप इक्वेट करके dy बाई dx इज इक्वल टू 0 आपको करना है, और यहां से हमको फाइंड करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ, बेसिकली रूट्स हम बोल सकते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ फंक्शन dy बाई dx। dy बाई dx को इक्वेट करके 0 करके यहां से dy बाई dx का क्या फाइंड करना है, रूट्स। मान लेते हैं ये रूट है x1 और x2, x1 और x2 मान लेते हैं रूट्स है, 2 रूट्स आए, एक भी रूट आ सकता है, 3 रूट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है स्टेप 3, क्लियर है, स्टेप 3 आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है d2y बाई dx स्क्वायर, क्लियर है, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर। देखो मिनिमम के बाद क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 है किसी भी एक पॉइंट पे x1 या x2 जो तुमने रूट फाइंड किया है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मिनिमा, क्लियर है। और स्टेप नंबर 4 लास्ट जो है, इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्लियर। ये आपके पॉइंट्स याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इस ग्राफ में दिया हुआ है कि जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन ले रहा है y इज इक्वल टू एफ, वहां पे स्लोप क्या बन जा रहा है, 0, यानी dy बाई dx क्या हो जा रहा है, 0। तो आपको नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है dy बाई dx फाइंड करना है, उसको इक्वेट करना है 0, इक्वेट करके 0 तो dy बाई dx का रूट्स फाइंड कर लेना है। अगर लीनियर इक्वेशन आ गया तो 1 रूट मिलेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो 2 रूट मिलेगा, अगर आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन आया, क्यूबिक इक्वेशन आया तो 3 रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने 2 रूट्स ले लिया कि dy बाई dx के 2 रूट्स आ गए, x1 एंड x2। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू पे आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर से एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है स्लोप फाइंड करने के लिए इसके नेबरहुड में। तो जस्ट मैंने बताया कि मिनिमा के बाद जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव है, मैक्सिमा के बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब d2y बाई dx स्क्वायर जो होगा वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है किसके लिए, मिनिमा के लिए, और d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा मैक्सिमा के लिए, क्लियर है। तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेंगे और इस प्रॉब्लम से हम लोग देखेंगे और भी बेहतर तरीके से कि हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप्स मैं यहाँ पे रखता हूं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इस सारे स्टेप्स को लेके, ओके। तो आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं, फाइंड द
मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको y फंक्शन दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मैंने बताया था, फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स यानी d अपॉन डी एक्स, y का वैल्यू पुट करते हैं 5x² माइनस 2x प्लस 1। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको 5 बाहर आ जाएगा, x² का क्या हो जाएगा? x² का 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10x माइनस 1। dy बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या है? जो भी आपका dy बाई डी एक्स है, इसको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। किससे इक्वेट करके? 0 से इक्वेट करके। तो हमने लिया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू आ गया 1/10। तो हमको एक ही रूट मिला, क्योंकि dy बाई डी एक्स एक लीनियर इक्वेशन आ गया, तो इसका एक ही रूट आया। इसका रूट क्या आया? 1/10। अब इस वैल्यू पे हम लोग देखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया, कितना आया? मेरे पास आया 10x माइनस 1। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब डी बाई डी एक्स, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत सारे मैंने डी बाई डी एक्स ले लिया, इधर भी डी बाई डी एक्स, ये आपका हो गया 10x माइनस 1। 2 बार आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 10 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना? 0। तो 10 आया है। इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 आया है एंड 10 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू मिला है। अब यहाँ पे देखियो, इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो आपका जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये वैल्यू हम लोग इस फंक्शन में जब पुट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू। स्टेप वाइज में बता रहा हूं। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या है? अब हम लोग डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/10, ये कौन सा पॉइंट है? इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो y मिनिमम कितना आ जाएगा? हम लोग निकाल लेंगे 5x² माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू है 1/10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, x इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5/100 माइनस 2/10 प्लस 1/1 हम लोग ले लेते हैं, 100 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? ये 5 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 10, 100 यानी 20 प्लस 100, 105 माइनस 20, ये आपका आ जाएगा 85 बाय समथिंग। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व आएगा 5 माइनस 20 माइनस 15, ये आ जाएगा 85 बाय 100। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? 1/5 आया था, या 1/5 मेरे पास आया था। नो, 1/5 x इज इक्वल टू, सही में सॉल्व किया हूं ना? या एक्चुअली यहाँ पे 2 था, सॉरी, ये आपका था -2। ओके, -2 था और मैं -1 ही रहने देता हूँ, इसको मैं x कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका आ गया 10x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं फंक्शन ये ले लिया हूँ तो। क्लियर है? तो आपका ये मिनिमम वैल्यू आ गया, y मिनिमम। ठीक है? तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में यही तक था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।